फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, ये जो है मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है ना, तो बच्चों ने कहा मैम इसको कंटिन्यू रखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए ये जो है मॉक टेस्ट 3 लेके आई हूँ। ओके, तो एम्स का जो है लास्ट में फैब लास्ट में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे ये। अपने आप को एनालाइज करिए। देखिए बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, है ना। तो अभी देखिए कितना क्या आपने पढ़ा है, कैसी क्या आपके स्कोर रहता है। 75 क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसमें हमारा जो टेक्निकल पार्ट के फार्मेसी के क्वेश्चंस हम लोग लेके आते हैं। ओके, तो और जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन जो है, फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, और जो है कोर्सेज हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिससे कि कम समय में आप जो है अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और जो है बच्चों अभी देख लेते हैं। इसमें ये है मॉक टेस्ट 3 से पहले 2 मॉक टेस्ट मैंने जो है अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो ये एम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी जितने भी जैसे रेलवे हमारा है और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल नॉट कॉज हीमोलिसिस इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट्स। ओके, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिसिस नहीं कराएगी। पायरिमिथामिन, एस्पिरिन, डेप्सोन, सल्फोनामाइड, कौन सी ड्रग जो हीमोलिसिस नहीं कराएगी, है ना। तो आंसर क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन ए है। पायरिमिथामिन जो है ये नहीं कराएगी हीमोलिसिस G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट है, 32 ईयर ओल्ड मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज प्रिस्क्राइब G-Luton। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज टू। G-Luton का मैकेनिज्म आपने बताना है। कह रहे एंटागनाइज LTD4 रिसेप्टर, इनिबिट 5 लिपोक्सिजनेज, इनिबिट फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, इनिबिट फॉस्फोलाइपेज A2। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इनिबिट 5 lipoxygenase। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। कह मीटोक्लोप्रामाइड है, स्कोपोलामिन है, सिमेटडीन है, ग्लाइकोपाइरोलेट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो है वो कौन सी ड्रग के साथ होते हैं। ओके, तो आंसर है ऑप्शन ए, मीटोक्लोप्रामाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव बीन यूजफुल फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। वाल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट, एमिट्रिप्टालिन, ओल। आंसर क्या है इसका, आंसर इज ऑप्शन डी। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में जो है वाल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट एज वेल एज आपका जो है एमिट्रिप्टालिन सारे ही यूज करे जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड डिजिटालिस एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ फॉक्सक्लोव। कह रहे ओटो लोई है, हेनरी डेल, विलियम विदरिंग या जेम्स ब्लैक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी दिया हुआ है, विलियम विदरिंग। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा बात गलत है बच्चों, देखो एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एसिक्लोविर, एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। वेलासिक्लोविर इज द प्रोड्रग ऑफ एसिक्लोविर। फैमसिक्लोविर इज द एस्टर प्रोड्रग ऑफ ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग पेंसिक्लोविर। एसिक्लोविर इज नॉट एंटीवायरल, विच इज फॉल्स। आंसर क्या है, ऑप्शन डी। कह रहे एसिक्लोविर इज नॉट एंटीवायरल, दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसंस की जो डिजीज है उसमें जो ड्रग यूज होती है उसके बारे में कौन सी जो है बात सही है। कह रहा है मेंटाडिन कोलिनर्जिक ड्रग है, एपोमोर्फिन डोपामिन का एंटागनिस्ट है। बेंजीरामाइड इज द सेंट्रली एक्टिंग इनिबिटर ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड कार्बोक्सिलेज, या कॉम्ट इनिबिटर्स प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लीवोडोपा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, कॉम्ट इनिबिटर प्रोलॉन्ग कराते हैं एक्शन ऑफ लीवोडोपा। ओके, नेक्स्ट एंथलमेंटिक ऑल्सो एक्टिंग एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। आइवरमेक्टिन है, लिवामिजोल है, प्राजिक्वेंटल, मेबेंडाजोल। कौन सा एंथलमेंटिक होता है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी होता है बच्चों, तो कौन सा, लिवामिजोल। ऐसा एंथलमेंटिक जो क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग इनिबिट कराएगी 1,3-बीटा डी ग्लूकन की सिंथेसिस को। टर्बिनाफिन, वोरिकोनाजोल, कैस्पोफंजिन, ग्रीसियोफल्विन। तो क्या कर रही है ये ड्रग, एंटी फंगल है और 1,3-बीटा डी ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है। आंसर इज ऑप्शन सी, कैस्पोफंजिन। ओके, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है। तो कह रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेस ड्रग इंटरेक्शन, स्मॉलर
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है तो उनका क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है अबाउट फेज 0 के बारे में लिखा, माइक्रोडोजिंग स्टडी ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, सारे की सारी बात सही है एक को छोड़ के। कह रहे एक्सट्रीमली लो नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव डोज ऑफ ड्रग आर यूज्ड डन इन हेल्दी वॉलंटियर टू ऑब्टेन अर्ली ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ द ड्रग। तो कह रहे फेज 0 जो माइक्रोडोजिंग स्टडी के बारे में सारी बातें सही है एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन से कौन सा ड्रग बाइंड होगा, फेनिटोइन, लिडोकेन, विरापामिल, प्राजोसिन। एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा कौन सा ड्रग, ऑप्शन ए दिया हुआ है फेनिटोइन। नेक्स्ट है थायराइड डायरेटिक्स डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। थायराइड कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कराएंगे, डू नॉट लिखा है ना, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरयूरिसीमिया। नोट में आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराते, ऑप्शन बी। टिरोफिवैन इज ए एंटी प्लेटलेट है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एंजिनल या एंटी अरिथमिक। आंसर क्या है, एंटी प्लेटलेट में आती है बच्चों टिरोफिवैन। नेक्स्ट है हेमरेजिक सिस्टिटीज इज कोज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 5 फ्लोरोयूरेसिल, क्लोरम्ब्यूसिल। आंसर इज ऑप्शन ए, साइक्लोफॉस्फेमाइड कोज करा देगा हेमरेजिक सिस्टिटीज। These all of the following drug are second generation antipsychotic except risperidone, thyroidazine, quetiapine, ziprasidone। आंसर है हमारा सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, एक्सेप्ट लिखा है ना एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ के, ऑप्शन बी थायरोडाजीन को छोड़ के। नेक्स्ट है इन एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात हो रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल। आंसर है ऑप्शन ए, एमडीआर टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट होता है आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन दोनों से। Which of the following antibiotic does not act by inhibiting protein synthesis? Azithromycin, streptomycin, linezolid, vancomycin, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराती, ऑप्शन डी हो जाएगा वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट है प्रोपाइल थायरोसिल इज द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर डैश एक्शन। थायराइड है, एंटी थायराइड, एंटी अस्थमा या एनाल्जेसिक, किस टाइप का है, प्रोपाइल थायरोसिल। आंसर इज ऑप्शन बी, एंटी थायराइड होता है। प्राजोसिन इज हाईली सेलेक्टिव डैश ब्लोकर ड्रग। प्राजोसिन क्या है, जोसिन वाले क्या बता रखे हैं याद करो, बोथ अल्फा एंड बीटा, बीटा अल्फा या बीटा 2। आंसर इज ऑप्शन सी अल्फा, है ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 में आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेटिक। क्लोरोप्रोकेन है, लिडोकेन है, कोकेन है, टेट्राकेन है। हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ऑप्शन डी हो जाएगा टेट्राकेन। नेक्स्ट नोस्कैपिन इज ड्रग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। नोस्कैपिन कहाँ पढ़ा है आपने, हिप्नोटिक है, सैडेटिव है, एंटी एपिलेप्टिक है या एंटीटसिव है, कहाँ पढ़ा है, ऑप्शन डी एंटीटसिव्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है एसिक्लोविर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंथेलमेंटिक या एंटी कैंसर। कौन से टाइप का हमारा एसिक्लोविर, एंटीवायरल है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए। इन एनसेड्स एनएस स्टैंड्स फॉर नॉन सैडेटिव, नॉन सिंथेटिक, नॉन स्टीरोइडल, नॉन सिस्टमैटिक। NS stand for non-steroidal. Next, one of the example of purine antagonist in the treatment of cancer. 6-thioguanine, cyclophosphamide, vincristine, 5-fluorouracil. Answer is option A. Purine antagonist is 6-thioguanine. Next, in which of the following year narcotic drug and psychotropic substance act was enacted in India? ऑप्शंस में 1965, 75, 80, 85 दिया है। आंसर इज ऑप्शन डी 1985। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिटी ऑफ एसिक्लोविर एंटीवायरल ड्रग, हाई ग्रेड फीवर है, डिक्रीज इन GFR, सीजिंग ऑफ यूरिन या नन। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, डिक्रीज हो जाएगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। Next, which of the following drug when given along with contraceptive steroid fails the action of contraception and lady conceive? पैरासीटामोल, रिफाम्पिसिन, यानी कफ सिरप या सिप्रोफ्लोक्सिन। आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन जो कि एंजाइम इंड्यूसर होती है। which of the following drug is example of एंटी एड्रीनर्जिक, एफेड्रिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, लैबिटलोल। एंटी एड्रीनर्जिक में आता है ऑप्शन डी लैबिटलोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज लिस्टेड इन शेड्यूल एम एन एच या ओ। कौन सा शेड्यूल है भाई? ऑप्शन बी शेड्यूल एन होता है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज डैश कमेटी, चोपड़ा भाटिया मुदालियर हाथी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर? प्रोप्रेनोलोल, फिनाइलेफ्रिन, पैरासिटामोल, साल्ब्यूटामोल। बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन कौन सा है? बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। अरे इसमें ऑप्शन जो है ए होगा, प्रोप्रेनोलोल होता है ना, ये गलत लिख दिया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन? एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन है ना, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, मेंटेन एचबी हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, रिडक्शन ऑफ मेलानिन एंड रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस बाय द किडनी। एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन है ऑप्शन डी, रेगुलेट कराएगा वाटर बैलेंस बाय द किडनी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज ए कॉमन नेजल डिकंजेसेंट? लोराटाइडिन, फिनाइलेफ्रिन, पैरासिटामोल या मोंटेल्यूकास्ट। आंसर क्या है बच्चों? कॉमन नेजल डिकंजेसेंट, हाँ ऑप्शन बी फिनाइलेफ्रिन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट। तो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी नन कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है बच्चों, प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्जिनिन, एराकिडोनिक एसिड, हिस्टामिन, हिस्टिडीन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं ऑप्शन बी एराकिडोनिक एसिड से। नेक्स्ट MIC स्टैंड्स फॉर मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, मैच्योरिटी इनिबिटरी या मास इनिबिटरी। MIC stands for option A minimum inhibitory concentration. Next, methylene blue is used in parenteral for thermal shock test, clarity test, friability या leak test. methylene blue use करोगे किसके लिए? ऑप्शन डी लीक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, रेटिना इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ योर आई, बैक, आउटसाइड या आई या लेंस। तो रेटिना इज लोकेटेड एट द ऑप्शन बी हो जाएगा बैक ऑफ योर आई। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहे ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है आर द नर्व ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और ऑप्टिक नर्व कह रहे हैं आर नर्व ऑफ सेंस ऑफ साइट, ट्राइजेमिनल नर्व कह रहे हैं लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स या ओल। तो कौन सी बात करेक्ट है बच्चों? सारी बातें सही है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी ऑल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट विच इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? स्क्लेरा कह रहे हैं वाइट ऑफ द आई होता है, आइरिस विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का, रेटिना इनर मोस्ट लेयर है आई का, सिलेरी बॉडी आउटर मोस्ट लेयर होता है आई का। तो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट नहीं है, सिलेरी बॉडी आउटर मोस्ट लेयर में नहीं आता। जैसे स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कौन स्टिमुलेट करेगा? ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या नन। तो कौन स्टिमुलेट करेगा? ऑप्शन ए ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ GH, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बता दो इसमें से। कह रहा रेगुलेट कराएगा मेटाबॉलिज्म, प्रमोट टिश्यू ग्रोथ स्पेशली ऑफ बोन्स एंड मसल्स। कह रहा स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट, स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो बताओ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, आंसर इज ऑप्शन ई। फंक्शन है रेगुलेट कराएगा मेटाबॉलिज्म, प्रमोट ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ स्पेशली ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है? मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, PTH मतलब पैराथॉर्मोन, इज टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो। एल्डोस्टेरोन कह रहे मेन मिनरलोकोर्टिकोड है। कह रहे व्हेन रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस और ब्लड सोडियम लेवल फॉल होगा, एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी सेल्स। फिर कह रहे हैं रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, ये बताना है। आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी गलत दिया हुआ बच्चों, रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनाता। नेक्स्ट देखो तो क्या करता है रेनिन, अब ये आप बताना। ओके, नेक्स्ट है दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन। ओके, क्या है? लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स मैक्सिमम एक्सपीरेशन से। क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। तो मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन ए एबडक्शन होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है डैश इज फॉर्म्ड बाय ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड द हेड ऑफ ह्यूमरस। बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, पिवोट सैडल जॉइंट बनेगा या नन, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो कौन सा जॉइंट बनेगा? ऑप्शन ए बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइंड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वेक्समैन, पॉल विलियम या रॉबर्ट कोच। आंसर है ऑप्शन बी सैलमन वेक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड? 1971, 77, 70 या 75। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया ऑप्शन ए 1971 में। नेक्स्ट व्हाट डू यू मॉनिटर व्हेन द पेशेंट इज ऑन फ्यूरोसिमाइड एंड डिजोक्सिन? हार्ट फेलियर, हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेमिया। तो क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी कह रहे ऑलरेडी रिसीविंग अ ड्रग एक्स टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर वॉज प्रिस्क्राइब TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। दिस रिजल्ट इन द एबोलिशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कुड बी एक्स? इनालाप्रिल है, क्लोनिडिन है, एटिनोलोल है या डिल्टेजैम है? कौन सी ड्रग है भाई? तो ये है क्लोनिडिन, ऑप्शन बी। तो दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, लैक्रिमल और थायराइड, कौन सी एंडोक्राइन नहीं है? ऑप्शन जो है बच्चों लैक्रिमल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज वॉज इंट्रोड्यूस फास्ट फॉर फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस? तो ऑप्शंस में देख लो, माइक्रोइड, नॉनलिन, एर्गस, ड्रग ID। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नॉनलिन। नेक्स्ट है 72 ईयर ओल्ड मैन विद प्रोस्टेट कैंसर इज ट्रीटेड विद फ्लूटामाइड, विच द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग? फ्लूटामाइड का मैकेनिज्म बच्चों आपसे पूछा है, कह रहे इनिबिट कराएगा 5-अल्फा रिडक्टेज को, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है एंड्रोजन रिसेप्टर का, इनिबिट इंटरस्टिशियल सेल्स टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन या इनिबिट FSH and LH। तो क्या करेगा फ्लूटामाइड? ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है एंड्रोजन रिसेप्टर का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराएगी? सिफोटाक्सिन, एमिकासिन, एस्ट्रियोनाम, सिफ्ट्राइएक्सोन। तो कौन सा ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिक है और नेफ्रोटॉक्सिक भी है? ऑप्शन बी एमिकासिन। नेक्स्ट है GLP-1 बेस्ड एजेंट एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट? कह रहा स्टिमुलेट कराएंगे इंसुलिन का सिक्रेशन, डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड डिक्रीज फूड इनटेक या इनहिबिट ग्लूकागोन का रिलीज। तो GLP-1 बेस्ड एजेंट सारे के सारे मैकेनिज्म पे काम करेंगे, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऑप्शन जो है बच्चों बी हो जाएगा, डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी? है कार्विडिलोल है, बिटाक्सोलोल है, एस्मोलोल है, सैलिप्रोलोल है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है ऑप्शन ए कार्विडिलोल की। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी कोज्ड बाय थैलिडोमाइड इज विच टाइप ऑफ ADR? एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन से टाइप का है? टाइप B, F, D या E? कौन से टाइप का ADR है? ये ऑप्शन सी टाइप D डिलेड में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट टॉक्सिक टू लीवर? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन। जो है नॉट टॉक्सिक टू लीवर, ऑप्शन डी स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है यंग पेशेंट कंज्यूम अननोन पॉइजन ऑन प्रेजेंटेशन, देयर इज पिन पॉइंट प्यूपिल सैलिवेशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ चॉइस? क्या दोगे? नियोस्टिग्मिन, नलोरफिन, एट्रोपिन, एनेस्टासिस्टीन। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा एट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट है दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस? PRH, FSH, CRH, TRH। हाइपोथैलेमस सिक्रेट नहीं कराती, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी? डिक्रीज कराएगा ब्लड सोडियम, इंक्रीज कराएगा सोडियम, डिक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम, इंक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम। पैराथॉर्मोन क्या कराएगा? ऑप्शन डी इंक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम लेवल। द फॉलोइंग इज टाइप B अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इडियोसिनक्रेसी, ड्रग विड्रॉल इफेक्ट। तो टाइप बी जो बिजारे बताया था, ऑप्शन सी इडियोसिनक्रेसी हो जाएगा। Next, all of the following statement about flumazine are true except it is a competitive antagonist of benzodiazepine. It may be used to
treat barbiturate poisoning. It is given intravenously. It acts on same receptor on GABA channel where benzodiazepine bind. कह रहे सारी फ्लूमाजनिल की बातें सही है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ऑप्शन बी को छोड़ के। इट मे बी यूज टू ट्रीट बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग में यूज करोगे, ये गलत है बच्चों के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर? डॉक्सोरिबोसिन, विनक्रिस्टिन, इरिनोटिकैन, इटोपोसाइड, है ना। आंसर इज इरिनोटिकैन, ऑप्शन सी हो जाएगा, टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर। द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरली डिपेंड ऑन क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ या ऑल? तो लोडिंग डोज डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मालफॉर्मेशंस इज कोज्ड बाय कार्बामाजिपिन? कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ग्रोथ रिटार्डेशन है? ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट डू नॉट इंक्लूड? ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन या प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस? तो कहाँ पर डू नॉट इंक्लूड, क्या मतलब कि थेरेप्यूटिक यूज नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन यूज नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट कौन सा है? लोसार्टन, लोवास्टैटिन, फिनोप्रोफन, फिनोफाइब्रेट। पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट में फिनोफिब्रेट आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल आर जी प्रोटीन कपल्ड सीरोटोनिन रिसेप्टर एक्सेप्ट 5HT1 2 3 4? कौन सा है? जीपीसीआर में आते हैं, एक को छोड़ के, ऑप्शन सी 5HT3 को छोड़ के, है ना, ये लिगेंड गेटेड में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्टिगो ट्रीटमेंट? सिट्रिजिन, मिजोलास्टिन, सिनारिजिन, रूपाटेडिन? आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सिनारिजिन होता है वर्टिगो के लिए, जिसको वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड का लेवल? पाराजीनामाइड, कोल्चिसिन, कोडीन, पायरिमिथामिन? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगी ड्रग कौन सी? ऑप्शन डी, पायरिमिथामिन। नेक्स्ट है क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन ए यंग 30-year-old फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप? तो हॉट फ्लश, ओव्यूलेशन, डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशन या पॉलिसिस्टिक ओवरीज? आंसर है ऑप्शन सी, जो है आपसे पूछा नॉट नोन, है ना, नहीं कराएगी, तो ये ऑप्शन डिक्रीज एफएसएच एलएच का सिक्रेशन नहीं कराएगी, ओके, डिक्रीज नहीं कराएगी इनका सिक्रेशन, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंट इन विटामिन बेनिफिशियल इन ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विटामिन डी? विटामिन डी के साथ में कौन सा विटामिन बेनिफिशियल होगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, है ना? विटामिन ई, ए, के या बी, कौन सा विटामिन होगा इसमें? तो ये है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के होगा, ओके। तो बच्चों ये हो गए हमारे 75 क्वेश्चन। देखना आप कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।